नमस्ते, वंदे मातरम, जय हिंद। आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन अपने इस चैनल पर। आप जानते हैं, अपने लोग निरंतर दिव्यांगजन के सशक्तिकरण के संबंध में अक्सर कोई न कोई वीडियोज़ अगर कुछ इन्फॉर्मेटिव होती है या कुछ खास होता है तो उसको लेकर आते ही रहते हैं। यद्यप समयाभाव होता है, बहुत सारे विषय छूट भी जाते हैं काम का बोझ होने के कारण, लेकिन आज जो विषय आया है यह इसलिए महत्वपूर्ण है, जैसा द हिंदू में खबर छपी है और सोशल मीडिया पे भी वायरल हो रहा है, इसलिए मुझे लगा कि समाज के लोगों को इस विषय में जागरूक करना अनिवार्य है, अन्यथा इसका दुष्परिणाम किसी और को नहीं, समाज को ही भुगतना पड़ेगा। द हिंदू में ये खबर छपी है कि भारतीय जनता पार्टी के कोई एमपी हैं, भीम सिंह जी, डॉक्टर हैं। उन्होंने पार्लियामेंट में स्पेशल मेंशन में ये कहा कि सरकार को दिव्यांगजनों के लिए एक आयोग बनाना चाहिए। और आयोग क्यों बनाना चाहिए, उसके पीछे तर्क क्या दिया कि आयोग नेशनल लेवल पर भी रहे, रीजनल लेवल पर भी रहे, ताकि दिव्यांगजन की पहुंच हो सके, बजटरी डिमांड हो सके, साथ ही इम्प्लीमेंटेशन की बात हो सके, और जो संशोधन होने हैं उनके बारे में वो अपने सुझाव दे सके, और इंडिपेंडेंट बॉडी हो। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप कानून के थोड़े भी जानकार हैं तो आप देखिए अपने देश में क्या है, चाइल्ड कमीशन बना है, अपने देश में क्या है, वुमेन राइट कमीशन बना है, अपने देश में क्या है, ह्यूमन राइट कमीशन बना है। स्टेट लेवल पर भी है, नेशनल लेवल पर भी है। और जब आप जाते हैं उसके अंदर में तो उसमें एक क्लाज आता है जिसमें कुछ उद्देश्यों के लिए उस आयोग को न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होती हैं। वो उसमें ऑर्डर 5 को लेकर के सीपीसी का है, सम्मन वगैरह, साक्ष्य वगैरह तलब करने के लिए है, और कुछ विषय हैं। लेकिन साथ ही रिस्ट्रिक्शन भी है कि यदि किसी न्यायालय में मामला चल रहा है तो आयोग क्षेत्राधिकार रहित है, और एक परिसीमा अवधि भी लगा दी गई है कि इसके बाद आयोग किसी भी कंप्लेंट को इंटरटेन नहीं करेगा। आयोग के पास दंड की कोई शक्ति नहीं होती है। आजकल जितना आप देख रहे हैं वो एक आध SC ST कमीशन को छोड़ दीजिए तो उनके पास भी दंड की शक्ति नहीं, लेकिन कुछ सीमा तक वो प्रभावी हो जाते हैं, इसलिए उनके यहाँ का कुछ अलग से सिस्टम है, वो दूसरे एक्ट को लेकर भी साथ में चलते हैं। अब मैं आता हूँ दिव्यांग कमीशन की ज़रूरत क्यों नहीं है और डॉक्टर भीम सिंह जी गलत क्यों हैं। ठीक है, चुनावी लाभ के लिए आप कुछ करना चाहते हैं, उस पर हम कुछ नहीं कर सकते, आपको नेतागिरी करनी है, हमको नेतागिरी नहीं करनी है। हम लोग समाज में धरातल पे काम करते हैं, इसलिए हमें अच्छी तरह पता है क्या अपने हक में है और क्या अपने हक में नहीं है। 2016 में जब RPWD एक्ट आया था, जरा सा इसको आप जब ध्यान से पढ़ेंगे तो आपने देखे होंगे इसमें विशेष न्यायालय की ही बात आई है, और यही नहीं, दंड की भी व्यवस्था की गई है। 92 को देख लीजिए, साथ में इसके अलग से देख लीजिए, विशेष न्यायालय की स्थापना की बात भी कही गई है। अपने में एक काफ़ी कुछ मजबूत था, यद्यपि उतना मजबूत नहीं था, इसको और मजबूत करने की ज़रूरत है। और जिस विषय को लेकर के कमीशन की बात कर रहे हैं, ऑलरेडी RPWD एक्ट में जब कमिश्नर की ड्यूटीज़ को देखेंगे, कमिश्नर के फंक्शन को देखेंगे, तो उसमें ये मेंशन है, मॉनिटर करना, स्ट्रेंथन करना, एसेसिबिलिटी कैसे होगी, सजेशन क्या देना है गवर्नमेंट को, कहाँ कहाँ क्या क्या ज़रूरत है, ये ऑलरेडी वहाँ पर है। तो एक ही काम के लिए दो मैकेनिज्म क्यों? चूंकि जो चीफ कमिश्नर डिसेबिलिटी हैं या डिप्टी कमिश्नर डिसेबिलिटी हैं केंद्र के, या आपके यूं कह लो कि स्टेट में जो कमिश्नर्स भी डिसेबिलिटीज हैं, वहां तो अभी तक इस ढंग से जो स्ट्रेंथन होनी चाहिए वो तो हो नहीं पाई। अभी उत्तर प्रदेश की बात करें, दिल्ली की बात करें, तो स्पेशल प्रोसिक्यूटर नियुक्त करने की बात थी, वो तक तो हो नहीं पाया। अभी उत्तर प्रदेश में ADJ 7 की कोर्ट को आपने नामित किया है, अभी कोर्ट को ही नहीं पता है कि हाँ हम दिव्यांगजन के लिए विशेष न्यायालय है क्या, उनको खुद ही अवेयरनेस नहीं है।
माननीय उच्चतम न्यायालय ने कई बार इस बात को विषय में लिया, कई बार तो कॉन्फ्रेंसिंग भी हुई। लीगल अथॉरिटी सेल बनी हुई होती है, जो वहाँ के एडीजीसी लोग होते हैं उन्हीं को बैठा के कमरे में इस ढंग से एक सेमिनार हो जाता है, काम खत्म हो जाता है। पब्लिक के बीच में पैरालीगल वॉलंटियर्स हैं, उनको बेचारों को पता भी नहीं है कि दिव्यांग के लिए क्या क्या है, कैसे कैसे क्या क्या करना है। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि मैं नहीं समझ पाता कि इन बीजेपी के नेता को क्या हो गया है, कहाँ से ये सोच के चले आए कमीशन के लिए। पता नहीं किसी ने इनको, किसी वामपंथी ने इनको कुछ घुट्टी पिला दिया या क्या है, राम जाने, उस पर मैं कमेंट नहीं करूँगा। लेकिन मेरा मानना है कि यद्यपि मोदी जी बहुत सेंसिटिव है इस मामले में, दिव्यांगों को जितना कुछ करना चाहते हैं, दिव्यांगों को ही क्यों, समाज के हर वर्ग को प्रतिनिधित्व देना जानते हैं वो, और लगातार प्रयास भी कर रहे हैं। और हमें लगता है कि यही कारण था कि आपको याद होगा 2016 में जब ये अधिनियम आया था तो अकेला अधिनियम यही पारित हुआ था, बाकी कांग्रेस के लोग हो हल्ला कर रहे थे। काफ़ी कुछ प्रोविजंस, चूंकि राज्यसभा में बहुमत नहीं था बीजेपी का, इसलिए काफ़ी सारे प्रोविजंस खत्म भी किए गए थे उनके दबाव में। लेकिन जो बैरियर वाला डेफिनेशन आया है उसमें काफ़ी कुछ रह गया, और इसलिए मोदी जी के विजन को हमें दाद देनी पड़ती है। और इसलिए मैं कहता हूं कि जहां से लोग सोचना बंद कर देते हैं वहीं से मोदी जी की सोच स्टार्ट होती है। इसीलिए अभी तो सिर्फ इतनी सी बात है, अभी तो पार्लियामेंट में भी दिव्यांगजन को जाना है, अभी तो असेंबली में भी सीट रिजर्व होनी है, अभी तो त्रिस्तरीय पंचायत में भी उनको आरक्षण मिलना है सोशल सिक्योरिटी के उद्देश्य से। उनका प्रतिनिधित्व है ही नहीं, जबकि एक्ट बोलता है हर जगह इनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए। नगर पालिका का आप कानून देख लीजिए, वहां पर भी नहीं है। जो गए हैं अलग से गए हैं, वो अलग जीत के गए, अलग बात है। लेकिन दिव्यांगजन के लिए प्रतिनिधित्व जो निश्चित होता है वो अभी भी नहीं है। यूजीसी में प्रतिनिधित्व आया तो लोगों को बहुत तकलीफ होने लगी, जबकि उसमें कहीं कुछ गलत नहीं है। तो मेरा जो कहने का तात्पर्य यहां पर है कि समाज के हर वर्ग के साथ न्याय हो, वो चाहे सवर्ण हो, चाहे अगड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे SC ST हो या महिला हो, कोई भी हो, चाहे किन्नर हो। मेरा मानना यह है सबको न्याय मिलना चाहिए। और अधिनियम जो अभी RPWD एक्ट आया है, यदि इसी को स्ट्रेंथन कर दिया जाए तो मुझे लगता है कि जितने में कमीशन इस्टेब्लिश होगा, उसका इस्टेब्लिशमेंट का जो खर्चा आएगा और सारा कुछ आएगा, उससे कम पैसे में ही अवेयरनेस करके और एक अच्छा रिजल्ट हम 90% अडॉप्ट कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कौन कहे, कौन समझाए। खैर, अब ये विशेष मेंशन करके ये महाशय लाए हैं। अब देखिए सरकार क्या करती है। भाई बहुमत तो संख्या बल बीजेपी के पास है, बीजेपी के सांसद ने कहा है, क्यों कहा होगा राम जाने। सिर्फ अभी द हिंदू की न्यूज़ के आधार पर ये बता रहा हूँ कितनी ऑथेंटिक न्यूज़ है, क्योंकि द हिंदू है, वायर है और कुछ ऐसे अखबार हैं जो इस तरह से कुछ खबरें छापते हैं घोल मेल करके, कि समाज में एक भ्रांति पैदा हो जाए। हो सकता है कि ये खबर भी उस तरह से ही हो। तो हमको ज़्यादा आयोग के मामले में अगर मोदी सरकार आगे बढ़ती भी है तो दिव्यांगजनों के लिए आत्मघाती कदम होगा, समाज के लिए यह आत्मघाती कदम होगा। ये मैं फिर बोल रहा हूं। इसलिए किसी भी ऐसे कानून का जो समाज के हित में नहीं है और दिव्यांगजनों के लिए खुद ही आत्मघाती है, और जो आज मिल रहा है वो भी कल नहीं मिलने वाला है, तो फिर दिक्कत आएगी। मैं उदाहरण देता हूं, जैसा भीम सिंह जी ने पार्लियामेंट में जो अपना मेंशन किया है, जैसे अन्य आयोग हैं उस तरह से इस आयोग को किया जाए। अब जरा सा एक समस्या है, कोर्ट में किसी दिव्यांगजन को फर्जी फंसा दिया गया है, ठीक, वह दिव्यांगजन मुकदमा लड़ रहा है। अब अगर RPWD एक्ट के अनुसार हम आते हैं तो यह मुकदमा अब ट्रांसफर होकर के जो विशेष न्यायालय दिव्यांगजन है वहां पर चला जाएगा। अगर आप आयोग बना देते हैं तो आयोग को अधिकार ही नहीं है कि वो इस तरह के मुकदमे को देख सके, न्यायालय में कोई मैटर पेंडिंग हो तो उसमें इंटरवेन कर सके। क्यों ऐसा कर रहे हैं? आप लोग सतर्क रहिए, सावधान रहिए। भाजपा में भी बहुत सारे सब मोदी जैसे और योगी जैसे ही लोग नहीं हैं, उनकी अपनी कुछ गुट्टी होती है, उसके मुताबिक वो काम करते हैं। तो आप सतर्क रहिए, सावधान रहिए। ऐसे किसी भी विषय को, फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ऐसे किसी भी विषय को जो दिव्यांगजनों के लिए अहितकारी है उसका हमें कतई समर्थन नहीं करना चाहिए और पुरजोर विरोध भी करना चाहिए। आज की बात यहीं तक।
अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब और लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, और जो हमने विषय रखा है इस पर अपने कमेंट से हमको बताइए कि मैं कहां तक सही हूं और आप क्या चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।